करना चाहिए। तुम्हारे साथ हुआ क्या है? आप लोग बलूचिस्तान में जाके देखें, छोटी छोटी बच्चियों के साथ आता है, छोटी छोटी बच्चियों की शादी हो जाती है बड़े बड़े आदमियों से। एंड इट्स इफ़ यू स्टिल से दैट इट्स ए इस्लामिक कंट्री, आई थिंक यू शुड प्रूव इट एज वेल। वो ऐसे फतवे लगा देते हैं और वो ऐसी बात करते हैं जो कि एक आदमी को टैश दिलाती है कि अच्छा ये मेरी बाउंड्री इससे भी ज़्यादा है, मैं इससे भी और कुछ ज़्यादा कर सकता हूँ। और वो एज इस्लाम का नाम लेके कि क्योंकि वो एक वीक पॉइंट है ना पाकिस्तानियों का। अरे पैसा नहीं है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद बनाने के लिए, पैसा नहीं है शिक्षित होने के लिए, लेकिन रंडी खाना जाने के लिए इनके पास पैसा है, क्लब और पब में जाकर के दारू पीने के लिए इनके पास पैसा है, हरकत करने के लिए इनके पास पैसा है। अगर इंडिया में ईद सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, उन सबकी है ना, तो फिर यहाँ पर भी दिवाली सिर्फ हिंदुओं की नहीं है, हम सबकी है। मैं ये नहीं कहती कि आप उस दिन नया सूट सिलवाए और बन ठान के उनके साथ मनाने चले गए, भाई आप उनको अच्छे तरीके से विश कर दें, ठीक है, उनको पता चले कि हम इसी सोसाइटी का हिस्सा है। ये मुल्क बना है ला इलाहा इल्लल्लाह, बेशक बेशक, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह की निस्बत लें तो उनके साथ हाथ मिलाना भी नहीं चाहिए। तो दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं, जैसे अमेरिका हो गया, स्पेन हो गया, जर्मनी हो गया, चाइना हो गया, वहाँ पे मुसलमान रहते हैं। इंडिया की बात कर ले, चले वहाँ पे मुसलमान रहते हैं। अगर ईद आती है, शबरात आती है, उनका वहाँ पे फिर इसका मतलब है कि वो भी नहीं मना सकते। देखिए पर्दा जो है ना वो वुमन पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और जैसा ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने पसंद कर लिया, इस्लाम में तो ऐसे कोई भी नहीं कि अगर लड़की को पसंद नहीं कर सकती, लेकिन वो एक वे होता है, प्रॉपर वे इस्लाम ने बताया है कि वो आए अपने पेरेंट्स को बात बताए, उसके पेरेंट्स करें। ये नहीं कि अगर आपकी बेटी ने आपको अपना शेयर किया है कि मैं फलान लड़के को पसंद करती हूँ, आप उसको गैर के नाम पे कदर करें। नो, दिस इज नॉट। इस्लाम के अंदर सब कुछ है, एक औरत को कभी भी नहीं उसके अंदर दबाया गया, मतलब हमें भी काफ़ी ज़्यादा हुकूक दिए गए हैं। यहाँ पे हमारे ना इस्लाम को एक गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है जो फिर मतलब फेवरेटिज्म में चीज़ आ जाती है, जो उनके फेवर में होती है वो चीज़ ज़्यादा डाइवर्स करके बताई जाती है और वुमेन्स को इतना आगे नहीं बताया जाता। लेकिन हमारे इस्लाम मतलब एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है, अगर हम इसको मुकम्मल तौर पर समझें तो बेहतरीन है। जय दोस्तों, जय श्री राम। भाई एक रिपोर्ट आई है यूएन से जो कि एक हिलाने वाली रिपोर्ट और एक सोचने पर मजबूर कर देने वाली रिपोर्ट है। अगर पाकिस्तान की ही बात कर ले तो पाकिस्तान के अंदर जो बेटियां हैं वो बाप से सुरक्षित नहीं है, बहन है भाई से सुरक्षित नहीं है। और भाई ये ग्राउंड रिपोर्ट है, कोई इसको माने या ना पहचाने। जो यूएन की रिपोर्ट आई इसमें 60% है जो महिलाएं हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर है जो अपने घर में ही है, जो यानी कि निशाना हुई है। और तकरीबन 2023 के अंदर जो 85,000 वुमेन्स है जो कि इन सुरक्षा कारणों की वजह से है जो टारगेट की गई। आप लोग वीडियो देखिए, आपकी क्या रिकमेंडेशन है, वीडियो को लाइक करें। और पाकिस्तान की बच्चियों को, महिलाओं को जाहिल रखने वाला कौन है? पाकिस्तानी। इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर जहालत तो मर्दों की, मुसलमान मर्दों की पाकिस्तान में तब दिखी थी जब एक औरत हलवा पहन करके, अरबिक वर्ड पहन करके जब वो निकली थी और उसको सरे बाजार नंगा कर करके आंखें सेकने का कारोबार मुसलमान मर्दों ने स्टार्ट किया था। और पता भी नहीं, और उनको अरबी के वो मायने भी नहीं पता थे कि हलवा का मतलब होता है खूबसूरत। इसलिए मैं बहुत बार एक जोक में सुनाती हूँ कि एक मुसलमान जो है वो सऊदी अरबिया गया और उसने बैतुल खुला देखा लिखा हुआ तो वो चूमने लगा। और जब उसके बगल के शेख ने पूछा कि तुम इसको चूम क्यों रहे हो, तो कह रहा है कि वो अरबी लिखा हुआ है ना, दुआएं लिखी हुई है ना। तो फिर वो कहता है कि ये लिखा हुआ है पकाना, हग सकते हो, मूछ सकते हो। कैसा लगा मेरा मजाक? तो ये है इस्लाम के मानने वाले ऐसे जाहिल लफंदर आवारा लोग। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे होते हैं क्योंकि हमारे मुआशरे में यही नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में, ऑल ओवर द वर्ल्ड सिर्फ औरत को एक सेक्स की नज़र से, एक अपने आप को रिलैक्स करने के लिए इस चीज़ के लिए देखा जाता है, नॉट उसके लिए नहीं देखा जाता कि इससे हम बाकी कंट्रीज़ के अंदर हमारे इस्लाम में थोड़ा सा इस तरह से पर्दा जायज़ है, पर्दा है, ठीक है। और उन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं ये औरत क्या चीज़ है, क्योंकि हमारे लिए तो एक बाउंड्री है, वो नॉन मुस्लिम है लेकिन हम मुस्लिम हैं, हमारे लिए एक बाउंड्री होती है, वो बाउंड्रीज क्रॉस कर ले, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसके पास पैसा है वो तो कुछ भी कर सकता है ना, लेकिन अगर जिसका पैसा नहीं है उसके साथ जो मर्जी करो, उसके ऊपर जुल्म करो, जो मर्जी करो। मेड वगैरह के ऊपर लोग काफ़ी जुल्म करते हैं और वो आगे से कुछ भी नहीं कहते। हम एक इंस्टीट्यूशन में पढ़े इतने बड़े, और हम घर में जाके अगर हमारे सामने कोई ये बात करे कि अच्छा तुम 4 दीवारी में रहा करो, दुपट्टे में रहा करो, तुम्हारा काम है घर संभालना और बच्चे पैदा करना और बिस्तर पे लेटना, तो आई थिंक ये तो है सबसे अजीब बात है, अजीब कॉन्सेप्ट है। पे औरत को दोनों तरीके से हक है अपनी पसंद की शादी करने पे। हाँ, अगर लड़की पसंद कर लेती है तो उसे गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया जाता है, और जबकि एक लड़का अगर वो शादीशुदा होकर भी किसी दूसरी औरत को उस नज़र से देख रहा है, किसी कुंवारी लड़की को उस नज़र से देखा जा रहा है, तो फिर वो उस लड़के को गैरत के नाम पे क्यों नहीं मारा जाता? और कहते हैं हमें तो 4। तो मुजफ्फर भाई मेरे हिसाब से तो मुसलमान अभी भी जाहिल है, क्योंकि वो दीनी तालीम से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। देखिए, व्यक्ति अगर बुरा होता है ना मुजफ्फर भाई, तो वो सुधर सकता है। अगर एक खराब कैरेक्टर का इंसान होता है ना, तो उसको
सुधारा जा सकता है जी। लेकिन अगर वो अपनी किताब में ही कुछ गलत पढ़ रहा हो और उसी को पढ़ना है, उसको उसी पर उसकी जिंदगी चल रही है, अगर उसको ये बचपन से बताया जा रहा है कि ये जो जिंदगी है हमारी ये चंद दिनों की है, जो मेन है वो तो जन्नत और जन्नत की 72 वर्जिन हुरे हैं, तो ऐसे व्यक्ति तो अभी भी जमाना है जहालत अभी भी चल रही है मुसलमानों में। हम सुनते हैं कि बेटियां रहमत होती हैं, पर जमीनी ग्राउंड पर जब हम आकर के देखते हैं तो इस्लाम के मानने वालों में बेटियां अभी भी जहमत है, बेटियां कोई रहमत नहीं है, बेटियां जहमत ही हैं। आपको क्या लगता है कि हमारे ऊपर प्रेशर नहीं था कि हमें शादी कर लेनी है, हमें घर बसा लेना है, हमें 5 बच्चे पैदा कर लेने हैं, हमें घर में बंद होकर के रहना है? हमारे ऊपर भी प्रेशर था, और उस प्रेशर के नतीजे में 18 साल की उम्र में गोद में बच्चा था मेरे। लेकिन जैसे जैसे हालात का थप्पड़ पड़ता चला गया वैसे वैसे माँ बाप को भी सुधरना पड़ा, क्योंकि उनको अपनी पैदा की हुई बेटियों से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए मेरे माँ बाप सुधरे और उन्होंने मेरी बाकी 2 बहनों की शादियां उन्होंने नहीं की कि नहीं, जब तक ये अपने पैर पर कैपेबल खड़ी नहीं होगी तब तक ये काम हम नहीं करेंगे। लेकिन ये कितने गार्जियन सोचते हैं, कितने गार्जियन होते हैं जिनको इस्लाम से ज्यादा अपनी औलाद से मोहब्बत होती है, कितने मुसलमान माँ बाप होते हैं जिनको इस्लाम से ज्यादा मोहब्बत अपने पैदा किए हुए औलाद से होती है? बहुत रेयर। आप कहते हैं, पूरा पाकिस्तान कहता है कि भाई भारत में तो मुसलमानों पर बड़ा सितम हो रहा है, तो मैंने तो आपको कितने प्रूफ भेज दिए कि भारत में हिंदुओं पर बड़ा जुल्म हो रहा है। आपको पता है आज भी तीर्थ यात्रा या बहुत सारी यात्राएं ऐसी हैं जो हिंदू करने चाहते हैं तो उनको सिक्योरिटी में जाना पड़ता है, नहीं तो मुसलमान उनको छोड़ेंगे नहीं। आज भी आपको पता है कि भारत में शोभा यात्रा निकलती है तो पत्थरबाजी होती है उन पर। आज भी आपको पता है कि सबसे ज्यादा भारत में जो है वो हिंदू बेटियों का होता है। आज भी आपको पता है कि मुसलमान लब जिहाद, थूक जिहाद, रेहाद, वोट जिहाद सब कुछ करते हैं भारत में। तो भारत में अत्याचारित हिंदू हो रहे हैं, मुसलमान तो अपने इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर सारा नंगा नाच आराम से कर रहा है। आपके टॉपिक पर आते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि आज ये तो अल जज़ीरा की रिपोर्ट थी भाई, मैंने आप लोगों को दिखाई है। आज देखिए मैं बात करूं तो पाकिस्तानियों की, हम भाई जैसे आपको पता है रिएक्शन लेते हैं, और जो भारत के अंदर बैठकर पाकिस्तान के गीत गाते हैं उनके लिए वीडियो दिखाई जाती है। पाकिस्तानियों ने है जो यानी कि इस्लाम है मात्र वुमेन्स के नियम कायदे कानून है उसके ऊपर आज लाकर उसको खड़ा कर दिया है। देखिए इतना अच्छा मजहब है, इतना शांतिप्रिय मजहब है, जिसको आज पाकिस्तानियों ने है हालत क्या कर दी है उसकी। आप समझ रहे हैं ना भाई, यानी कि जो सफ़ेद कबूतर उड़ते हैं वो शांति के प्रतीक होते हैं। इस तरह से है जो पाकिस्तान के अंदर जो है इस्लाम के नाम पर जो है पाकिस्तान बना था। आज वहाँ पर हिंदू अपना कुछ नहीं कर पाते, फेस्टिवल मनाते हैं तब वहाँ के पाकिस्तानी बोल देते हैं कि भाई ये तो हमने कलमे के नाम पर पाकिस्तान बना है, तुम कैसे कर सकते हो। बाल वहाँ पर हिंदुओं के ना ही कोई काट नहीं सकता, ना ही तो बोलिए ये तो हिंदू एक कम्युनिटी हो गई है, जाति हो गई है, यानी कि जो सैलून है वहाँ पर हिंदू बाल अपने कटवा नहीं सकता। उनकी जो पानी पिलाने की रेहड़ी है उसके ऊपर एक हिंदू आज पानी वहाँ पर पी नहीं सकता, उसको अपने गिलास धोने पड़ेंगे। समोसे की दुकान है वहाँ पर समोसा आज हिंदू वहाँ पर खा नहीं सकता। तो फिर भाई कौन सा भाईचारा? भाई हिंदू तो आज पाकिस्तान के अंदर चारा ही चारा है, बांग्लादेश के अंदर आज हिंदू चारा ही चारा है। 21% से 1% पर आ गए भाई, चारा ही तो है, सारा खा गए चारा, वो भैंस गधे पाकिस्तानी खा गए हैं। यानी कि ये इन चीज़ों से छुटकारा क्या चीज़ दिला सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन। जो एजुकेटेड लोग हैं उनको ये काफिर के में काउंट कर लेते हैं, जो मौलाना है उनको पर फतवे जारी कर देते हैं। ये यूट्यूबर है भाई, सनाम जद, रियल एंटरटेनमेंट, निमरा अहमद, बहुत सारे यूट्यूबर हैं, नैला, जो कि एक लोगों को बदलने का काम हर रोज सोचते निकलते हैं सोचकर कि हम बदलेंगे, बट इस तरीके से वापस घर लौटते हैं, नहीं कुछ कर पाते। बट सुचारू रूप से चले हुए देखते भाई क्या होता है। आपकी क्या रिकमेंडेशन? जय जवाहर, जय श्री राम।